आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएस वर्ड। हाँ जी, आज हम एमएस वर्ड के बारे में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके दिमाग में जितने भी डाउट है, सारे चीज क्लियर करने वाले हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूंगी कि एमएस वर्ड है क्या, एमएस वर्ड क्यों जरूरी है और एमएस वर्ड कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या एमएस वर्ड में हम उसमें बना सकते हैं, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो हम सिर्फ एमएस वर्ड में ही बना सकते हैं, इंटरव्यू में हमें क्या क्या पूछता है, जो हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू हमें एमएस वर्ड के बारे में क्या क्या पूछते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और हमें क्या क्या सीखना चाहिए बेसिक से लेकर एडवांस तक। ये सारे डाउट आपका आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एमएस वर्ड है क्या, ये इसकी जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ दे इंटरव्यू में कि एमएस वर्ड है क्या, है ना, तो ये पूछ लेते हैं तो जानकारी होनी चाहिए। ये एक माइक्रोसॉफ्ट का एक जो माइक्रोसॉफ्ट है ना उसका एक पार्ट है, सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट का एक पार्ट सॉफ्टवेयर है जो जिसे हम एमएस वर्ड कहते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में क्या होता है कि जितने भी क्या क्या बना सकते हैं आप, जैसे कि रिज्यूम हो गया, कोई लेटर हो गया, लेटर मतलब क्या, अपॉइंटमेंट लेटर, रिजाइन लेटर, कई तरह का लेटर हो सकता है, कोई भी वर्ड टाइप करना हो। ठीक है, जैसे कि ऐसे हो गया, पोएम हो गया, ये सारे चीज आप एमएस वर्ड पे बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। पीपीटी बना सकते हैं, ये सारे चीज हो सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज है ना, जितना भी चीज है, ये सारे चीज एमएस वर्ड पे बनेगा, एक्सेल पे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेल पे आपको पता है कि डेटा एंट्री होता है, जो नंबर्स काउंट वगैरह डेटा वो होता है, लेकिन किसी चीज को फॉर्मेट में बनाना है तो आपको क्या है कि एमएस वर्ड पे बनाना होगा। टेक्स्ट लेटर वगैरह लिखना है तो वो चीज आपको एमएस वर्ड पे ही बनेगा। ठीक है, जैसे पीपीटी हो गया, कोई भी प्रेजेंटेशन बिजनेस के लिए, कंपनीज के लिए, कई ऑफिस के लिए कुछ लेटर लिखना हो, ठीक है, तो ये आपको एमएस वर्ड में मिलेगा, देखने को मिलेगा, वहीं पे बना सकते हैं। आपको रिज्यूम बनाना हो, अगर आप स्टूडेंट है, जॉब अप्लाई कर रहे हैं, रिज्यूम बनाना है तो आपको एमएस वर्ड पे बनाना है। और याद रहे, आप इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिज्यूम हम कहाँ बनाते हैं, एक्सेल में या एमएस वर्ड में, तो आपको ध्यान रखना है कि एमएस वर्ड में बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी टैक्स वगैरह लेटर वगैरह टाइप कर लिखते हैं वो हमारा एमएस वर्ड में बनता है। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि क्यों जरूरी है। देखिए, आजकल ये बात तो कॉमन है कि क्यों जरूरी है कि जब भी जहां पे भी काम करो, चाहे वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, कोई भी बिजनेस हो, कंपनी हो, अपना खुद का रोजगार हो और सोशल मीडिया काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो तो भाई सिस्टम से ही सारे काम होता है, जिसमें कि आपको कोई लेटर लिखना है, कोई पैराग्राफ लाइन लिखना है, अगर इसको फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं उसका कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है, या कोई बिजनेस करते हैं उसका कोई लेटर लिखना है, उसका अपॉइंटमेंट बनाना है, अपॉइंटमेंट लेना है, पीपीटी बनाना है, ये सारा चीज सिस्टम पे ही होता है। तो आपको क्या है ना कि हर जगह डिमांड होता है एमएस वर्ड का। ठीक है, यानी सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर स्किल्स आपके अंदर है। इंटरव्यू देने जाते तो सबसे पहले ये कहते हैं क्या आप कंप्यूटर चलाना जानते हो, तो सबसे पहले बात इसीलिए कहते हैं कि कंप्यूटर सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंप्रूव कंप्यूटर स्किल्स। यहाँ आपके हर दिन आपका कंप्यूटर की स्किल्स को इंप्रूव करने को मतलब आपको मौका मिलेगा। मैं आपको डेली बाय डेली आप कुछ नया सिखाते रहती हूँ, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए, आपने देख लिया कि क्यों जानना जरूरी है कि भाई इतना सारा काम होता है, सारी चीज सिस्टम पे होता है, तो जाहिर सी बात है आपको सीखना चाहिए। जब आपके अंदर स्किल्स रहेगा ना, जब भी आपको जॉब मिलेगा। जो डिग्री लेके बैठते हैं ना लोग, वो डिग्री जॉब नहीं देते, डिग्री से पैसा नहीं कमा सकते, स्किल्स पैसा कमा के देता है। कभी ये भ्रम में मत रहना डियर कि मैं तो एमबीए कर रखी हूँ, मैं बीएससी कर रखी हूँ, मैं तो साइंस से पढ़ी हूँ या फिर पढ़ा हूँ, कुछ भी कर रखू। ये बात ध्यान में मत रखना कि मैं तो डिग्री कभी भी इनकम नहीं देते ना। बिजनेस हो तो वो एक वकील होता है ना, वकील अगर उनको वकील पढ़ लिख के अगर उसके अंदर स्किल्स नहीं है, क्वालिटी नहीं है हैंडल करने का, बोलने का कला नहीं है, वकील तो पढ़ लेगा, उसका एग्जाम देगा, पास करेगा, वकील बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर वो बोलने की क्वालिटी, घुमाने का क्वालिटी, बात को मतलब कि पलटने का क्वालिटी, ये सारी क्वालिटी अगर उसके अंदर नहीं हुआ तो वो नहीं एक अच्छा वकील बन सकता है, वो नहीं बन सकता है। सही बता रही, उसके अंदर वो स्किल्स नहीं है। पढ़ लिख लेने से कुछ नहीं होता है। अब हम बात करते हैं
कि इंटरव्यू में किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, इंटरव्यू में ज्यादातर जो बेसिक लेवल पे पूछते हैं वो इस समय पूछते हैं, जैसे कि आपको वो पूछते हैं कि आप एमएस वर्ड में काम कर लेते हो, तो आपको कहते हो कि भाई जानते हो, तो हाँ सर कर लेते हैं। वो कुछ कभी हो सकता है कि प्रैक्टिकली आपको दे कि ये टाइप करके दिखाओ, या फिर वो अपने मौखिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ज्यादातर मौखिक ही पूछते हैं। कुछ लोग थोड़ा बिजी वगैरह होते हैं या फिर उसको बहुत काम रहता है, तो वो कहते हैं कि ये कंप्यूटर थमा देते हैं, फिर उसके बाद उसको कहते हैं कि ये बना दो, देख लेने। लेकिन वैसा इंटरव्यू नहीं होता है, ज्यादातर मौखिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो मौखिक में आपको क्या करना है कि वो पूछेंगे कि आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो कैसे करेंगे। तो आपको वो अगर शॉर्टकट पूछेंगे, वो बोलेंगे टेक्स्ट को बोल्ड करना है, उसका शॉर्टकट की क्या है, तो आपको Ctrl+B बोलना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर वो बोलेंगे कि कंप्यूटर में हम जो लिखे अपने टेक्स्ट लिखा है, वो टेक्स्ट को साइड इधर उधर है, उसको सेंटर में लाना है, बीच में लाना है। वो सेंटर में नहीं बोलेंगे, बीच में लाना है। तो वो फिर क्या करेंगे, तो आपने कहना है कि सर शॉर्टकट की बताऊं या फिर वैसे, तो वो बोलेंगे कि नहीं ऐसे बताओ। तो ऐसे आप वहां पे सेंटर अलाइनमेंट राइट साइड का ऑप्शन आता है, बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा पूछते हैं कि आपको, जैसे कि कहते हैं कि आपको कोई पैराग्राफ चेंज करना है, ठीक है, पेज लेआउट बनाने आता है। ये अगर पेज लेआउट में वो पूछ सकता है कि हेडर एंड फुटर डालना आता है, और टेंशन कैसे रखते हैं, कितने साइज का, जैसे हम पेज बनाएंगे तो कितने साइज का पेज, हम कौन सा साइज का पेज होता है, ये सारे चीज वो पूछ सकते हैं। तो आपको अगर आता है तो आप फटाफट जवाब दे देंगे। अगर नहीं आता है तो मैंने सारा वीडियो बना के रखे है पेज लेआउट पे, आप जाके वो वीडियो देखिए, पूरा सारा चीज क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, आप अच्छे से बता पाएंगे। ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चन वो पूछते हैं कि पेज लेआउट बनाने आता है, अगर हेडर एंड फुटर डालना है कैसे डालेंगे, अगर नंबर डालेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, कौन सा ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, ये सब वो पूछते हैं, इस टाइप का पूछते हैं। तो अगर आपको जानकारी, तो आप तो जाहिर सी बात है आप बता देंगे फटाफट। अगर नहीं जानकारी है तो आप जाके फटाफट वीडियो देखिए, सारी जानकारी लीजिए और अपना कंप्यूटर स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, जैसे कि मेल करना, मेल को मर्ज करना आता है, या फिर मेल में आप देखेंगे डबल सी होता है, एक ट्रिपल सी होता है, उसका भी मीनिंग वो पूछेंगे। डबल सी में डबल सी क्यों यूज करते हैं, ट्रिपल सी क्यों यूज करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि डबल सी हम कब यूज करते हैं, ट्रिपल सी कब यूज करते हैं मेल करने के, किसी को मेल करना है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इस पे भी वीडियो हो सके तो मैं आपको अच्छा से डिटेल में समझाऊंगी कि कैसे कैसे इनका यूज होता है। ठीक है, हो सकता है वो ये भी पूछे कि मेल बनाना आता है कि नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, दूसरी बात थोड़ा और एडवांस, जैसे कि वो बोलेंगे पीपीटी बनाना है, तो पीपीटी के लिए हमको क्या यूज करना होता है, तो आपको अगर पता है तो ठीक है बता सकते हैं। जैसे स्लाइड वगैरह यूज करते हैं तो हम स्लाइड यूज करते हैं तो हम बता सकते हैं। वो बोलेंगे पीपीटी क्या होता है, तो पीपीटी का मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, यानी प्रेजेंटेशन बनाते हैं किसी भी कंपनी के लिए, किसी चीज को अप्रोच करते हैं या फिर दर्शाते हैं, तो उसके लिए हमें एक पीपीटी बनाने की जरूरत होता है। तो वो ज्यादातर एमएस वर्ड पे ही बनता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको डेली बाय डेली यही सारी जानकारी देते रहती हूँ और आपके कंप्यूटर के स्किल्स को इम्प्रूव करते रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, आज के लिए ही इतना ही, तब तक के लिए बाय।